हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, पूजा पाठ, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई और इन टॉपिक पे। दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेकर के आई हूँ और नवरात्रों से ही जुड़ी हुई है। मैं सोच रही हूँ कि नवरात्रों में से जो है मैं धीरे धीरे आप लोग को जो है वीडियो अपलोड कर दूँ, ताकि नवरात्र से जुड़ी हुई जो चीजें होंगी, जो जानकारी होंगी, वो आपको प्राप्त होंगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि 2022 में जो नवरात्रे की 9 देवी का जो है स्वरूप, और बताती हूँ कौन सा पुष्प और कौन सा भोग आपको माता रानी को अर्पित करना चाहिए नवरात्रों के दिनों में। वैसे 9 भोग और 9 रंग के बारे में पहले ही मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। ये मैं आपको पुष्प के बारे में बताने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसी में आपको भोग भी मैं बता दूं। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि नवरात्र का पहला दिन माता शैलपुत्री की होती है। माता शैलपुत्री हिमालय राज्य के घर में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल के पुष्प। देवी दुर्गा के 9 रूप में होते हैं। दुर्गा जी का ये पहला स्वरूप है, शैलपुत्री नाम से हम जानते हैं। नवरात्रों के प्रथम दिन जिस दिन कलश स्थापना होती है, उस दिन इन्हीं के हम पूजन करते हैं, माँ शैलपुत्री की। और इनका प्रिय पुष्प है गुलहड़ का फूल। आप कोशिश करें कि माता रानी को जरूर से जरूर चढ़ाएं। और भोग में आप इनको शुद्ध गाय के घी का जो बना हुआ भोग आप दे सकते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी का जो है स्वरूप है। माता ब्रह्मचारिणी को श्वेत रंग बहुत पसंद है, सुशोभित करता है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी का यह स्वरूप अत्यंत तेज और ज्योतिर्मय है। साथ ही देवी का यह स्वरूप भी प्रेम का स्वरूप है। माता ब्रह्मचारिणी का जो प्रिय पुष्प होता है वो है गुलदाउदी का जो है पुष्प आप दे सकते हैं। भोग में आप इस दिन शक्कर का भोग जरूर लगाएं। चीनी जिसे हम कहते हैं, तो चीनी का भोग आप लगा सकते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जो है वो सिंह पे विराजमान होती है। साथ ही इनके 10 हाथ हैं, जिनमें ये इनके 4 हाथों में कमल के पुष्प, धनुष, माला और तीर है, जबकि इनका 5वां हाथ अभय मुद्रा में है। इनके 8वां जो है जो इनके अलावा जो 4 हाथ हैं, इनके हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार मौजूद होने के साथ ही 5वां हाथ वर मुद्रा में है। माता का ये स्वरूप भक्तों के लिए बेहद कल्याणकारी माना गया है। देवी चंद्रघंटा को जो है कमल का पुष्प अति प्रिय है, तो आप जरूर से जरूर कोशिश करें, अगर अवेलेबल हो जाता है तो जरूर चढ़ाएं। कभी ऐसा होता है कि अवेलेबल ही नहीं हो पाता, तो इस वजह से नहीं चढ़ा पाते हैं। तो अगर आपको मिलता है तो जरूर जो है कमल के पुष्प चढ़ाएं। ठीक है। और इनको जो भोग है, दूध से बनी हुई चीजें आप चढ़ा सकते हैं, जैसे कि खीर वीर, या फिर सीधा जो है आप दूध का भोग माता को लगा सकते हैं। नवरात्र का चौथा दिन कुष्मांडा का होता है। इनके तेज और प्रकाश से 200 दिशाएं जो है प्रकाशित होती रहती है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों की अवस्थियों तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा भी कहलाती हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी दुर्गा कुष्मांडा के इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री हैं। इनके 7 हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, कमल के पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। सॉरी फ्रेंड्स, मच्छर काट रहे। कुष्मांडा का मतलब यह है कि जिन्होंने अपनी मंद जैसे फूलों सी मुस्कुराहट से ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण किया हुआ है। ठीक है। तो इस दिन माता का जो है कुष्मांडा को नवरात्रि के चौथे दिन आप चमेली का जो है पुष्प अर्पित करें। भोग में आप मालपुए का भोग दे सकते हैं। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता का होता है।
माता के 4 भुजाएं हैं। देवी के दोनों हाथ में कमल, एक हाथ में कार्तिकेय और एक हाथ में जो है अभय मुद्रा में धारण किए हुए हैं। कमल पर विराजमान होने के कारण देवी का एक नाम पदासना भी है। माता की पूजा से भक्तों को सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवी की सच्चे मन से पूजा की जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी के इस स्वरूप को अग्निदेव का भी जो है रूप में भी पूजा जाता है। जैसे कि माँ ममता से प्रतीक है, इसलिए वे भक्तों को प्रेम से आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता का प्रिय पुष्प है पीले फूल में आप कोई सा भी चढ़ा सकते हैं, कनेर का फूल, गेंदा का फूल, कोई सा भी। भोग इनको केले का आपको देना चाहिए। नवरात्र का छठा दिन देवी कात्यायनी का स्वरूप है। देवी का रूप कात्यायनी, देवी का ये शरीर जो है सोने के समान चमकीला है। 4 भुजाएं। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार हैं। अपने एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में प्रिय पुष्प कमल के लिए हुए हैं। अन्य 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में इनका है। इनका जो वाहन है वो है सिंह। और जो इन माता को जो है आप गेंदे का पुष्प अर्पित कर सकते हैं माँ कात्यायनी को। भोग में क्या है? भोग में आप शहद का भोग, इस दिन नवरात्रि के छठे दिन शहद का भोग आप लगा सकते हैं। वैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। भोग और रंग के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, मैं फिर भी इसमें बता दे रही हूँ आपको। इसमें आपको पुष्प और रंग भोग के बारह में जानकारियां मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि का स्वरूप है। माँ दुर्गा की 7वां शक्ति कालरात्रि के नाम से जानते हैं। माँ कालरात्रि के पूरे शरीर का रंग अंधकार की तरह है, इसलिए जो देवी अंधकार के समान है, इसलिए शरीर काला रहता है। इनके सिर का जो बाल है हमेशा खुला रहता है। गले में विद्युत की तरह जो है चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये 3 नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इससे विद्युत के समान चमकीले किरण निश्रित होती रहती हैं। और माँ की जो है नासिका से श्वास प्रवास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ यानी के गधा है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। देवी कालरात्रि का जो है प्रिय पुष्प है कृष्णमाला। देवी कालरात्रि को जो है आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं नवरात्रि के 7वें दिन। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजन की जाती है। माँ की पूर्ण वर्ण पूर्णत गौरव है। इनके गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। 8 वर्षीय महागौरी के समस्त वस्त्र तथा आभूषण भी आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं तथा वाहन वृषभ यानी के बैल। माँ की मुद्रा अत्यंत शांत है और ये अपने हाथों में डमरू त्रिशूल धारण किए वर मुद्रा में अभय मुद्रा जो है धारणी है। ठीक है। माँ को जो है आप महागौरी का जो प्रिय पुष्प है वो है चंपा और बेला। इन दोनों में से आप कोई सा भी चीज दे सकते हैं। भोग में आपको इस दिन नारियल का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री का स्वरूप माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान है और उनकी 4 भुजाएं हैं। माँ सिद्धिदात्री की सवारी सिंह है। देवी ने सिद्धिदात्री का यह स्वरूप भक्तों पर अनुकंपा वर्षाने के लिए किया हुआ है। देवी ऋषि मुनि असुर नाग मनुष्य सभी पे जो है अपना भक्तों पे जो है कृपा बरसाई देती हैं। इनका प्रिय पुष्प है चंपा। आज का भोग है सिद्धिदात्री है। नवरात्रि का 9वां दिन है तो तिल का भोग है। तिल के भोग में आप डायरेक्ट तिल भी चढ़ा सकते हैं या फिर तिल का जो है लड्डू वगैरह बना करके चढ़ा सकते हैं। और जैसे कि नवरात्रि का 9वां दिन होता है तो इस दिन आप खीर पूरी और जो हलवे चने होते हैं इस दिन इनका भी आप भोग लगा सकते हैं। ये लगा के दोस्तों पता है आपको मैंने 2 वीडियो बनाई जिस कारण से
एक बार मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, एक बार मेरा फ़ोन गिर गया। तो ये मैं तीसरी बार वीडियो बना रही हूँ। मैं एडिट वगैरह नहीं करती, वरना मैं उन्हीं में कर लेती, ऐड कर देती तो मेरा इतना मेहनत बच जाता। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ कि मैं एडिट वगैरह नहीं करती, तो 3 बार मुझे मेहनत करना पड़ा। और धीरे धीरे मैं नवरात्रों से जुड़ी हुई हर चीज़ की जो वीडियो आप पे लाने की कोशिश करूँगी। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, अपना भी शॉप वगैरह देखना है, बच्चे हैं, घर हैं, तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो जाती है, जिसमें से मैं टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए जो जानकारियाँ रहती है वो मैं लेकर के आती हूँ। मैं अष्टदल की कलश स्थापना की भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कलश स्थापना विधि में लेकर के आई हूँ। बाई चांस अगर मैं नहीं लेके आ पाती हूँ तो नवरात्र वाले दिन आपको ज़रूर मिल जाएंगे कि कलश स्थापना की विधि क्या होती है। अष्टदल की और हवन की जो है मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगी। मैं हवन सामग्री बनाने की वीडियो जो है मैं अभी इसलिए नहीं ला रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ जो सामान है वो अभी रह गया है, वो मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने कई दुकानों में देख लिए, वो मुझे मिल नहीं रहे। तो कोशिश करूँगी अगर मिल गए तो भी, नहीं मिले तो भी मैं ज़रूर इस पे जो घर में आसानी से हवन सामग्री जो है कैसे बनाई जाती है इस पे वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी। चाहे तो मैं अभी बना दूँगी कुछ दिनों में, या फिर मैं नवरात्रि के बीचों में कभी भी बना दूँगी, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कभी भी हवन सामग्री जो है मैं बना करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि घर में आपको जो है हवन सामग्री किस प्रकार से बनानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों इसी आशा के साथ कि ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी, जानकारी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को आप प्रेस करें। अगर आप पूजा से जुड़ी हुई जानकारियाँ चाहते हैं, आप इंटरेस्ट हैं पूजा पाठ में कि आपको पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी चाहिए, तो अगर आप रुचि रखते हैं पूजन पाठ में तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करेंगे जिससे कि आपके पास सीधे नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं कोई भी पूजा पाठ से जुड़ी हुई नई वीडियो डालूंगी। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। और फिर बता देती हूँ 17 तारीख को, ऐसे मैंने अपलोड कर दिए वीडियो, 17 तारीख को जो है पितृपक्ष की तिथि नहीं है। जिन्हें नवरात्र की शॉपिंग करनी है वो 17 तारीख के कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यही मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय दोस्तों, बाय।